नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का चैनल मैथ के फंडे में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 8 की गणित में अभ्यास 2D, है ना बच्चों। कई बच्चों को अभ्यास 2D बहुत ही कठिन लगती है, लेकिन बच्चों आज आप चैनल मैथ के फंडे के साथ जब अभ्यास 2D को हल करेंगे तो बच्चों तो आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसमें दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। ठीक है बच्चों, जिसमें हमारे क्या क्वेश्चन दिए गए बच्चों। जैसे कि पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है संख्या 18,09,025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। बच्चों हमारे पास क्या दी गई, संख्या दी गई है जो कि क्या है, एक वर्गमूल है। और बच्चों इस वर्गमूल में अंकों की हमें संख्या निकालनी है। ठीक है बच्चों, इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं आंसर के लिए कि इन चार ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ठीक है बच्चों, जो हमारे पास सबसे पहले संख्या दी गई है तो संख्या को हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या वर्गमूल में बच्चों जब भी आपको वर्गमूल दिया गया है और अंकों की संख्या निकालनी हो तो उसमें क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं अंकों के। ठीक है, तो बच्चों एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है बच्चों, तो इन जोड़ों को गिनेंगे, कितने जोड़े बने, 1 2 3 जोड़े बन गए। ठीक है बच्चों, और जो लास्ट में जो एक बचा, ये जो एक संख्या लास्ट में बची है, एक अंक बाद में बचा है, तो इसको भी हम गिन लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 और इसको भी गिन लेंगे, साथ में कितने होगा, 4, है ना बच्चों। तो इसमें क्या पूछा गया था, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, 4 होगी, है ना बच्चों। कितने, 3 जोड़े बने, एक संख्या रह गई थी बाद में, हमने उसको भी जोड़ लिया, तो कितने जोड़े बने, 4, है ना बच्चों। तो बच्चों इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना बच्चों, 4। और बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें कहा गया है 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। बच्चों दूसरे क्वेश्चन में भी क्या वर्गमूल के अंकों की संख्या पूछी गई है ना बच्चों। इसमें दिया गया है जैसे कि पहले 100 से 999। बच्चों अगर आप 100 से 999 के बीच की संख्या लिखेंगे तो बच्चों सभी संख्या में क्या 3 अंक आएंगे। चाहे आप 203 लिख के देख लो, है ना, तब भी 3 अंक आए, और चाहे आप 586 लिख के देख लो, है ना बच्चों। अगर आप 100 से लेकर 999 के बीच में किसी भी संख्या मतलब या कोई भी संख्या लिखेंगे तो उसमें क्या 3 अंक आएंगे। ठीक है बच्चों, तो यही पूछा गया है तक कि प्रत्येक संख्या के वर्ग में वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछी गई है। ठीक है बच्चों, तो इधर हम क्या करते हैं, सबसे पहले 100 है ना, जो 100 इसके क्या बच्चों हम अंकों की संख्या गिनेंगे और जो 999 इसके अंकों की संख्या गिनेंगे। ठीक है बच्चों, और क्या वर्गमूल, ठीक है बच्चों, वर्गमूल मतलब ये 100 क्या वर्गमूल मान रहा है इधर 100 पे, क्या इधर 999 को बच्चों क्या मान रहे हैं, हम वर्गमूल मान रहे हैं, तो बच्चों उसकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या हम बनाते हैं, जब भी बच्चों में वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम जोड़े बनाते हैं बच्चों। एक जोड़ा ये बन गया और बच्चों बाद में क्या हमारा एक अंक बचा, इसको भी हम गिन लेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2। तो बच्चों कितने जोड़े बने, एक तरीके से 2 बने, तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2। अब 999 के लिए भी देखना है, इसमें एक जोड़ा ये बन गया और इस एक जो बची रहती है हमारी संख्या उसको भी हम साथ में गिनते हैं। तो बच्चों इसमें भी क्या हो जाएगी, वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगी 2। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने पहला और दूसरा कंप्लीट कर लिया है। मुझे आशा है बच्चों इधर तक आपको समझ में आ गया हो पहला दूसरा क्वेश्चन। बच्चों अगर आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन आ गया हो समझ में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बच्चों तो हमारे सामने दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर हम हल करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है एक साथ अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। क्या कहा गया क्वेश्चन में, एक साथ अंकों की संख्या, है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या एक साथ अंकों की संख्या लिख ले रहे हैं, कोई भी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने अंकों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की संख्या लिख लिया। ठीक है, संख्या के वर्गमूल में, ठीक है बच्चों, तो अब जो संख्या के वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है बच्चों, तो जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी बात कही गई हो क्या वर्गमूल में अंकों की संख्या की, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा ये बना दिया, एक जोड़ा ये बना दिया और एक जोड़ा ये बना दिया। ठीक है बच्चों, और बच्चों अभी हमारे कितने जोड़े बन गए, 1 2 3 जोड़े बन गए, है ना, 3 जोड़े ये बन गए। और बच्चों लास्ट में क्या हमारा जो एक अंक बचा रहता है, संख्या बची थी उसको भी हम गिन लेते, तो क्या बच्चों हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 1 2 3 और इसको भी गिन लेंगे, साथ में क्या हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा 4। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक साथ अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी, तो बच्चों ये हमारी 7 अंकों की संख्या है। ठीक है, ये 7 अंकों की संख्या है, इसके क्या वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछी गई थी बच्चों, जो कि हमने आपको निकाल के बता दी है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट
हो गया है। बच्चों तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बच्चों समझते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, वह संख्या है। बच्चों क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। बच्चों इस बार क्वेश्चन में क्या आपको वर्गमूल के अंक दिए गए हैं। बच्चों इससे पहले जो पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन था उसमें हमें क्या वर्गमूल के अंक निकालना था, और बच्चों चौथे क्वेश्चन में वर्गमूल के अंक दिए गए हैं और क्या संख्या पूछी गई है ना बच्चों। पहले संख्या दी रहती थी तो अंक पूछे जाते थे, अब बच्चों में अंक दिए गए हैं तो संख्या पूछी गई है। अब कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, है ना बच्चों। कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो बच्चों जो हमारे वर्गमूल के जो अंक होते हैं उनको हम कैसे गिनते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे क्या जोड़ा बनाने पे 1 अंक होता है, होता ना, तो पीछे संख्या लिखेंगे, ठीक है बच्चों। इसे लिख दिया, इधर पे हमने 3 लिख दिए और 5 लिख दिए, तो एक जोड़ा हमारा ये बन गया, मतलब 1 अंक ये हो गया। अब 1 अंक और चाहिए, तो बच्चों 1 अंक के लिए हमें इधर पे क्या, इधर पे क्या इस तरीके से 3 और लिख सकते, तो तब भी 2 अंक हो जाएंगे, ठीक है। और बच्चों अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते, तब भी बच्चों ये क्या हो जाएंगे, 2 अंक ही रहेंगे, ठीक है बच्चों। और बच्चों आपको जो दिए गए हैं ऑप्शन में क्या कहा गया है, कौन सी संख्या होगी, है ना। तो 1 अंकों की संख्या या 2 अंकों की संख्या होगी, है ना। तो 2 अंकों की या 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की या 4 अंकों की संख्या, या 4 अंकों की या 5 अंकों की संख्या, है ना बच्चों। तो अब आप अंक देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 अंक है, ठीक है बच्चों, है ना। और अगर हम इसको हटा देंगे बच्चों तब भी ये वर्गमूल में 2 अंकों की संख्या ही रहेगी, है ना बच्चों। तो देखो 3 और 1 बढ़ा दे तो क्या 4, तो बच्चों इसका जो आंसर है ये वाला हो जाएगा, 3 अंकों की या 4 अंकों की संख्या, ये वाला इस तरीके से इसका ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। एक बार और मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, क्या पूछा गया था, वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। कितने अंक हैं, वर्गमूल में केवल 2 अंक है बच्चों। वर्गमूल के जो 2 अंक रहते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, जैसे कि 1 अंक क्या बनता है, जोड़े का बनता है 1 अंक। तो बच्चों 1 हमने जोड़ा ये लिख लिया। अब बच्चों दूसरे अंक के लिए इधर पे हमें क्या, या तो हमें कोई अंक लिख दे, जैसे इधर पे 3 लिख दिया या 5 लिख दिया बच्चों, तब भी हमारे क्या वर्गमूल के 2 अंक हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों ऐसे इस तरीके से लिखी है बच्चों जो हमारे पास संख्या, इसको हम गिनेंगे, ठीक है बच्चों। एक जोड़ा ये बन जाएगा बच्चों, जो लास्ट में हमारे अंक बचे, है ना, यह संख्या बचे तो उसको भी हम जोड़ लेते हैं, तब भी ये 2 अंक की हो रही संख्या, है ना बच्चों, मतलब क्या, तब भी ये वर्गमूल के 2 अंक हो रहा है। और बच्चों अगर इधर पे क्या लिख दें, हम इस तरीके से लिख दें, तब भी एक जोड़ा बन जाएगा, तब भी इसके क्या वर्गमूल के 2 ही अंक होंगे। तो बच्चों इधर पे हमें क्या 3 अंक लिखने पर भी, 3 अंक लिखने पर भी बच्चों क्या हमारे 2 अंक हो रहे हैं वर्गमूल के, ठीक है। और बच्चों अगर इधर पे हम कितने 4 अंक लिख देंगे बच्चों, तब भी हमारे वर्गमूल के 2 अंक हो रहे हैं। तो बच्चों इधर पे क्या 3 अंकों की या 4 अंकों की संख्या होगी, ठीक है बच्चों। तो मतलब इस तरीके से हमने इसको हल कर लिया है, समझा दिया है बच्चों। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। बच्चों क्या प्रत्येक क्या संख्या, बच्चों प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। बच्चों हमारे पास ये क्या प्रत्येक संख्या, मतलब संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों हमें ये ज्ञात करना है बच्चों। जब भी बात आती है वर्गमूल के अंकों की, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि क्या बच्चों, जब भी हमें वर्गमूल के अंक गिनना हो तो बच्चों हम क्या सबसे पहले जोड़ा बनाते हैं, जैसे कि एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है बच्चों। तो इस संख्या में जो वर्गमूल के अंक है कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे, 2 अंक होंगे, ठीक है, या 2 अंक है भी लिख सकते हैं, या 2 अंक है भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों क्या हमें इस संख्या में बच्चों क्या हमें वर्गमूल के अंक निकालने हैं, ठीक है बच्चों। इधर पे भी हम जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है बच्चों। हमारे क्या 2 जोड़े बन गए, और बच्चों लास्ट में जो हमारा 1 अंक बचा इसको भी हम गिन लेंगे, तो बच्चों क्या हमारे 3 अंक हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। इधर पे कितने आएंगे, 3 अंक, 3 अंक हैं इधर पे, ठीक है बच्चों। इस वाली संख्या में भी हमें क्या बच्चों वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालनी है, ठीक है बच्चों। जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा और एक जोड़ा ये बन जाएगा बच्चों। कितने जोड़े बन गए इसमें, 3। तो इसमें भी बच्चों कितने अंक हैं, 3 अंक हैं,
ठीक है। अब बच्चों इस वाले में देखेंगे, ठीक है बच्चों, इसमें भी हम जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है बच्चों, एक जोड़ा ये बन गया। कितने जोड़े बने? 1 2 3 4 जोड़े बन गए। कितने अंक है बच्चों इसमें? 4 अंक हैं, ठीक है बच्चों। और बच्चों ये बचा हमारा लास्ट क्या? 5 वाला, है ना बच्चों। इसका आंसर आपको हल करके मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है बच्चों। कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है बच्चों, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको, है ना, मेरी वीडियो से कितना समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। जैसे क्वेश्चन में कहा गया था निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो बच्चों क्या अंक पूछे गए थे बच्चों। तो बच्चों जो हमारे पास जो भी संख्या दी गई थी बच्चों, तो हमने उनमें क्या वर्गमूल के अंक निकाल के आपको बता दिए हैं बच्चों। मुझे आशा है क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आया होगा बच्चों। बच्चों ये क्वेश्चन हमारी अभ्यास 2D का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। अगर आपको अभ्यास 2D अच्छी तरीके से समझ में आ गई है बच्चों, तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल मैथ के फंडे को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ बच्चों, और साथ ही जो ये क्वेश्चन रह गया है इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।